अच्छा तो दोस्तों आज की वीडियो में हम 2022 मॉडल होंडा 70 का रिव्यू करने वाले हैं और बिल्कुल जेन्युइन रिव्यू है। चूँकि इस बाइक को हमने खुद परचेज़ किया है, प्रैक्टिकल इसको चेक किया और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें हमने खुद चेक की हैं। बाइक को रेस लगाएंगे तो देखते हैं कि यार 2014 वाली जो बाइक है वो आगे जाती है या 2022। तो अभी आपके सामने रेस शुरू होगी तो आप इंशाल्लाह इसको एंजॉय करें और खुद चेक करें। साउंड टेस्ट करवाएंगे साइलेंसर का, वो आप देख लें ज़रा। जी फ्लोर तो उन्होंने वही इस्तेमाल किए हैं, हर चीज़ वही है, ये सब चीज़ वही है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, सब इसमें जेट में थोड़ा सा फ़र्क है। अगर ये 78 का जेट लगा हुआ है। और बाइक से रिलेटेड मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा तो दोस्तों आज की वीडियो में हम 2022 मॉडल होंडा 70 का रिव्यू करने वाले हैं और बिल्कुल जेन्युइन रिव्यू है। चूँकि इस बाइक को हमने खुद परचेज़ किया है, प्रैक्टिकल इसको चेक किया और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें हमने खुद चेक की हैं कि यार इसमें बाइक को फुल स्पीड के साथ चेक किया, फुल रेस के साथ, और उसके बाद दोनों बाइक का कंपैरिजन किया है और रेस लगा के चेक किया है। इसमें क्या क्या चेंजिंग है, हमारे साथ उस्ताद भी मौजूद है, उनसे भी राय लेंगे। उस्ताद जी आपको क्या नज़र आ रहा है? सिलेंडर इन्होंने चेंज किया, उसके अलावा 101 चीज़ें जो कंपनी कहती है चेंज की हैं, आपको क्या क्या नज़र आ रहा है? पहले लंबे पे तो इसका जो है कार्बोरेटर है ये 70 का वही है और इसमें सिर्फ जेट बदली किए गए हैं, ठीक अच्छा, है। और दूसरे लंबे पे ये सिलेंडर है, सिलेंडर बहुत अच्छा बनाया है होंडा वालों ने, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है ये चाइना 70 के मुकाबले पे, ठीक है। अच्छा सिलेंडर। और दूसरा ये देखो इसमें शाइनिंग भी बहुत अच्छी है और इसका मोनोग्राम स्टिकर ये बदली किए गए हैं होंडा 70 के। वैसे बड़ी अट्रैक्टिव इन्होंने ये स्टिकर्स यूज़ करते हैं हर दफ़ा, मगर इस दफ़ा जो स्टिकर्स हैं वो काफ़ी बेहतर हैं, बंदे को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। और इसके फ्रंट व्हील के अंदर अगर आप देखें तो उन्होंने सर्विस कंपनी का ये टायर यूज़ किया और इसकी अगर प्राइस की बात करें तो 86,900 रुपये, जो कि आप बिल्कुल देख सकते हैं। बिल्कुल ये कीमत उनकी ओरिजिनल कीमत है और इंशाल्लाह माशाल्लाह ये गाड़ी बहुत प्यारी है जी। और मैंने स्पीड मार के देखी, गाड़ी बहुत बिल्कुल खामोश गाड़ी है, कोई वाइब्रेशन नहीं है इसमें। और जितना सामान दिया अच्छा सामान दिया है, बिल्कुल और ये कीमत भी उस हिसाब से बिल्कुल इंशाल्लाह गाड़ी अच्छी है। और स्पोकें इसकी 1 to 5 की स्पोकें दी है इसमें। अच्छा मोटे वाली स्पोकें जी, मोटी स्पोकें। और किक की लुक भी अच्छी है, किक वही सेम जो लास्ट टाइम। और स्टिकर इसका बड़ा प्यारा दिया है और 1 to 5 के शेप में आया है अभी इसका स्टिकर। और इसका टापा जो वो लाक नहीं है उसमें, यानी एक साइड पे लाक और एक साइड पे काबला लगेगा, एक साइड पे लाक लगेगा। ठीक। तो ये इसका देखो सिलेंडर देखो इतना प्यारा है कि आप जितने लंबे सफर पे चले जाएं ये सिलेंडर गर्म होने वाला नहीं है। ठीक हो, और गर्म हो भी जाए तो जल्दी ठंडा हो जाएगा। ठीक। और माशाल्लाह गाड़ी बड़ी प्यारी है, आप इसको देखें, चेक करें, लें जाके और आपको गाड़ी पसंद आएगी, चाइना को आप भूल जाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है, हमने इसको प्रैक्टिकली भी चेक किया है, वाइब्रेशन नहीं है गाड़ी में, फुल स्पीड के साथ चेक किया है, तकरीबन 80 तक ये बाइक जाती है। तो ये इसकी बैक लाइट की जो फ्रेम है वो प्लास्टिक की यूज़ की गई है और अच्छी क्वालिटी वाली प्लास्टिक है ताकि टूटे और ख़राब ना हो जल्दी। बाकी इंडिकेटर्स और बैक लाइट वही हैं। तो टैंकी और आप टापे का स्टिकर चेक कर सकते हैं, वो जो लास्ट टाइम वाला है ये भी आप देख सकते हैं 2021 मॉडल है और इसका हमने उसके साथ कंपेयर करना है ताकि आपको दोनों का बताया जाए। ये आप देख सकते हैं कि प्राइस इसकी सेम है 86,900 और ये 2021 मॉडल होंडा 70 है और इसमें जो चेंजिंग है वो 2022 के मुकाबले में कम है। तो आप देख सकते हैं कि इसका स्टिकर आपको नज़र आ रहा होगा और इसमें जो सिलेंडर है वो आप देख सकते हैं कि ब्लैक और मेटल में है। और मकसद कि ये चीज़ जो है वो जो 2022 में है वो नहीं नज़र आएगी आपको, और 2022 वाला इससे काफ़ी हद तक बेहतर है। ये हेड के अंदर आप देख सकते हैं कि 4 बोल्ट डिफरेंट है, इसमें एक पीतल वाली वार्शल इस्तेमाल की गई है, मगर अभी जो यूज़ कर रहे हैं वो 4 पीतल वाली वार्शलें हैं इसमें। तो ये पैंथर का टायर यूज़ किया गया था 2021 मॉडल बाइक में और 2022 में जो है उन्होंने सर्विस कंपनी का टायर यूज़ किया है। और उसके अलावा आप देख सकते हैं कि हेडलाइट वही सेम है जो कि 22 मॉडल में आई है। और उसके अलावा आपको जो भी चीज़ें नज़र आ रही हैं आप देख सकते हैं कि मीटर इसके अंदर और चाबी स्विच लगा हुआ है। और उसके अलावा यही शीशे और असम्बली यूज़ की गई है और उसमें बैक लाइट्स की जो फ्रेम है वो लोहे वाली थी और अभी 2022 में जो उन्होंने यूज़ किया वो प्लास्टिक बॉडी में है। ठीक है, तो उस्ताद जी आपको क्या महसूस किया आपने 2022 में, कुछ डिफरेंट महसूस हुआ आपको? नहीं माशाल्लाह ये 2022 की जितनी भी मोटरसाइकिल आई हैं ये बहुत अच्छी आई हैं और पिक में भी अच्छी हैं। मैं बोला हूँ कि चाइना का 78 का सिलेंडर है, इसका 72 है, लेकिन इसकी बहुत अच्छी लुक है ये। बिल्कुल, और अभी हम इसको आपको साउंड टेस्ट करवाएंगे साइलेंसर का, वो आप देख लें ज़रा।
ये साउंड आपको बिल्कुल पहली दफ़ा चेक करवाया होगा किसी ने, क्योंकि हमने कोशिश ही की है कि ये रिव्यू दूसरे वीडियोस की निस्बत जो कि यूट्यूब पे आती है उनसे थोड़ा बेहतर हो जाए। तो इसमें हम आपको साउंड टेस्ट भी करवा रहे हैं। बाइक को फुल स्पीड जितना बाइक भाग सकता है, नया बाइक आपने आज तक नहीं देखा होगा किसी ने नया बाइक रोड पे भगा के चेक करवाया, वो हम आपको चेक करवाएंगे। उसके अलावा इसको होंडा 70 किसी भी बाइक के साथ रेस लगा के आपको चेक करवाएंगे। ये मोटरसाइकिल जितने भी अभी आए हैं 2022 में, ये माशाल्लाह सारे अच्छे हैं। और दूसरी बात है कि इसकी चाइना के मुकाबले में पिक बहुत अच्छी है। ये अभी इसका दिन आपको कार्बोरेटर खोल के दिखाते हैं। बिल्कुल। इसमें जो वो है जेट वाला जो सिस्टम है वो कम, यानी कि छोटा जेट डाला हुआ है, जिसकी वजह से पेट्रोल की एवरेज इसकी ज़्यादा है। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि दूसरे जितने भी 70 उनके पेट्रोल की एवरेज थोड़ी सी कम है, इसकी ज़्यादा है। ठीक हो गया। चूँकि कंपनी तो क्लेम करती है कि यार इसका जो पेट्रोल एवरेज है वो तकरीबन 45 से 50 किलोमीटर 1 लीटर के अंदर करता है। और हमने इस बाइक में 2 लीटर पेट्रोल डलवाया है और हम इसको खुद भी चेक करेंगे कि यार वाकई ये जो कंपनी कह रही है उतना देता है, तो बहुत अच्छी बात है। 50 किलोमीटर अगर 1 लीटर के अंदर करे तो ये ज़बरदस्त एवरेज है। ठीक है माशाल्लाह। जो ने अभी आपको ये कार्बोरेटर खोल के दिखाते हैं, इसके जेट शेट आपको दिखाते हैं। बिल्कुल। जो कंपनी कह रही है कि यार हमने चेंजिंग की है, तो हम देखते हैं कि यार कार्बोरेटर में उन्होंने क्या चीज़ चेंज की है। तो जिस तरह के आम जो 70 जो भी बाइक के कार्बोरेटर आते हैं उसमें 72 का जेट लगा होता है, और इसमें हम चेक करते हैं कि यार कौन से जो नंबर का जेट है वो इसमें इस्तेमाल किया गया है। और कार्बोरेटर को बिल्कुल अच्छे तरीके से खोलेंगे ताकि इसमें मसला ना हो, और बिल्कुल आपको चेक करवाएंगे कि यार इसमें क्या चीज़ उन्होंने चेंज की है, जो कि अभी आप देख भी सकेंगे। और ये आप देख सकते हैं कि कार्बोरेटर को हमने खोला है, और इसका जो ये पेट्रोल है ये एक साइड में किसी भी बाइक में डाल देते हैं। और उसके अलावा ये इसके जो जेट है वो हमने चेक करना है, मेन मकसद ये है। उस्ताद जी फ्लोर तो उन्होंने वही इस्तेमाल किए हैं, हर चीज़ वही है, ये सब चीज़ वही है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, सब इसमें जेट में थोड़ा सा फ़र्क है। बिल्कुल। ये फ्लोर जो है इसका जो जिधर ये न्यूट्रल वाल्व लगता है ना, वो चीज़ प्लास्टिक की इन्होंने यूज़ की है। ये इससे कोई नहीं है, ये फ्लूट होते हैं, ये पेट्रोल को जो है ना अपनी जगह पे कंट्रोल रखते हैं। और दूसरी बात है मेन मसला इसका जेट का होता है। ये इसके जेट का लंबा कैमरे में नज़र नहीं आ रहा होगा, मगर ये 78 का जेट लगा हुआ है। और कोई भी बाइक जब लोग देखेंगे इसको ट्यूनिंग करवाएंगे तो आप खुद भी चेक कर लेना कि ये 78 का जेट लगा हुआ है। बहरहाल हम इसको बंद कर देते हैं। दिखाने का मकसद आपको ये था कि यार कंपनी जो चीज़ कह रही है वो हम खुद प्रैक्टिकली चेक करना चाहते हैं कि यार वाकई वो चीज़ है कि नहीं। बहरहाल इस बाइक को हमने खुद चेक किया है, वाइब्रेशन बिल्कुल भी नहीं है बाइक में। चाइना के मुकाबले में बहुत ज़बरदस्त बाइक है। और चाइनीज़ बाइक को जब आप फुल स्पीड दें या किसी भी कच्चे रोड पर लेकर जाएँ तो वो बाइक बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन देती है, और उसमें हैंडल की आवाज़ें और ये वो आवाज़ें आने लगती है। मगर ये बाइक उस हिसाब से हमने चेक किया, बड़ा अच्छा है। तो ये 72 सीसी का इसमें सिलेंडर है। सिर्फ ये है कि इन्होंने थोड़े से इसमें जो उठा दी है इसको कि यार ये चीज़ अगर गर्म भी हो जाए तो बहुत ज़्यादा जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो इसको फुल स्पीड से भी आपको चेक करवा के दिखाएंगे। उसके बाद इसको बाइक को रेस लगा के आपको चेक करवाएंगे कि यार दोनों बाइक किस तरह से भागती हैं और कौन सा बाइक आगे निकल जाता है। तो अभी बिल्कुल बाइक रेडी है। हम जब शहर से बाइक को बाईपास पे लेके आए हैं तो तकरीबन 11 किलोमीटर ये बाइक चल चुका है। और अभी आपको इसको चला के भी चेक करवाएंगे और फुल स्पीड देखते हैं कि यार बाइक कितना देता है, क्योंकि इससे पहले आपने नए बाइक को फुल स्पीड पे लेके जाते हुए किसी को नहीं देखा होगा। हमने कोशिश ये की है कि यार चेक तो करें ये न्यू बाइक कितना कुछ भाग सकते हैं। तो ये आप देख लें कि यार अभी स्पीड को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा रहे हैं हम, और फुल स्पीड चेक करते हैं कि यार ये बाइक कितना मारता है। ये इंशाल्लाह जो है ना 100 से भी ऊपर जाएगी, क्योंकि मोटरसाइकिल नई है, नई बिल्कुल बंद हुई होती है। और ये अब इसकी स्पीड देखो कि ये चाइना वाली 70 से बहुत आ गई इसे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इसको हम कोशिश तो यही है कि यार 100 पे लेकर जाएं, मगर ये है कि बाइक अभी गारंटी में है, तो कंपनी ने बोला भी है कि यार आप 40 से 45 से ऊपर नहीं लेके जाना। पर हम खुद इसको टेस्ट करते हैं कि यार कितना कुछ जोर लगाएं तो ये कितनी स्पीड देता है। पर आप देख लेंगे ये तकरीबन 80 पे जा रहा है इजीली। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कि बाइक तकरीबन 80 पे जा रही है। और इसको जब दोबारा हम दो बाइक को रेस लगाएंगे
तो देखते हैं कि यार 2014 वाली जो बाइक है वो आगे जाती है या 2022। तो अभी आपके सामने रेस शुरू होगी, तो आप इंशाल्लाह इसको एंजॉय करें और ख़ुद चेक करें। एक मोटरसाइकिल दोस्तों उम्मीद है कि आपको हमारा ये रिव्यू अच्छा लगा होगा, क्योंकि हमने कोशिश ही की है कि बाइक को अच्छी तरह से चेक करें और इसमें देखते हैं कि बाइक का जो सलेंसर का साउंड है वो किस तरह से है, बाइक फुल स्पीड भी कितना जाती है और बाइक को रेस लगाएं तो कौन सा बाइक आगे निकलता है। तो चाइना के मुकाबले में ये बाइक बहुत बेहतर है और इंशाल्लाह मुकाबला करेगा रेस में, मगर वाइब्रेशन में इसको कोई भी बाइक नहीं मुकाबला कर सकता। तो उम्मीद है कि आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इसमें मज़ीद इस तरह की और वीडियोज़ और इस बाइक को और भी चेक करेंगे यार इसमें क्या क्या चीज़ें कंपनी ने नई लगाई हैं।